यूट्यूब चैनल माय नेम इज श्रिया और आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.5 के स्टेटमेंट सम्स को किस तरह से सॉल्व करना है वो बताऊंगी। आई सजेस्ट इस वीडियो से पहले आप एक बार मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने 3.5 के ही कुछ और सम सॉल्व किए थे, जिसमें आपको यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। तो और मैंने एक वीडियो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे कि किस तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करना होता है टू कैलकुलेट द वेरिएबल्स, राइट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज बेसिकली कि हमें इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सम इसलिए है कि ये पता लग जाए कि इन मेथड्स की एफिशिएंसी क्या है, कि ये नहीं कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें तो आंसर अलग आएगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से या एलिमिनेशन से सॉल्व करें तो आंसर अलग आएगा। नहीं, इस तरह से नहीं है। आपको इसमें इजीली ये पता लग जाएगा कि जिस भी मेथड से आप करते हैं आंसर हमेशा सेम आने वाला है। आपको क्वेश्चन देखना होगा बस कि क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन तो नहीं है, अदरवाइज जो सा आपको इजी लगे आप वही मेथड से सॉल्व करें। मैक्सिमम बच्चों को एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है बिकॉज वो छोटा होता है, इजीली कैलकुलेट हो जाता है, उसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी सम को हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, राइट। यहाँ से सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, राइट। यहाँ से निकाल लेती हूँ 8x = 9 - 5y। तो x क्या आ गया यहाँ से 9 - 5y/8। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, मैंने x की वैल्यू निकाली है। नाउ विल पुट दिस इन 2। इसमें x की जगह अब आएगा 9 - 5y/। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ कटिंग तो होगी नहीं, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। राइट, 8 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर। मल्टीप्लाई करवा देती हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस तो प्लस y = 32। यहाँ से y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32 - 27। तो y यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5। y क्या आ जाएगा 5। अब ये इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। जब हम 3 में पुट करेंगे y की वैल्यू x = 9 - 5, y की जगह 5/8। ये आएगा 9 - 25/8। तो ये आ जाएगा आपके पास -16/8। कटिंग हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। Therefore x = 2 and y = 5। ये आपके पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने समझाया था आपको कोफिशिएंट कांस्टेंट्स को इस साइड ले आना है। तो ये 9 था, इधर आके -9 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। -9 = 0। इधर से 4 जो है वो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको नंबरिंग देनी थी, मैंने सिखाया था इस तरह से। आप यहाँ रखिए 1 2 सॉरी। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। 2 पे आ जाते हैं y के कोफिशिएंट 5 एंड 2। 3 पे आते हैं -9 - 4। तो ये x ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ।
ब्रैकेट में, नेक्स्ट वाले को ब्रैकेट में। वन बाई 16 माइनस 15, ठीक है। तो ये बना आपके पास ये आ गया। इधर देखो -2 आ जाएगा 5, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस वाले को इससे कंपेयर करूंगी, तो क्या होगा, x कितना आ गया -2, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी, y कितना आ जाएगा 5। अब देखना x कितना -2 क्रॉस प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी x कितना -2, y कितना 5, यहाँ y कितना 5। तो देखा, इस तरह से आप एक ही इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी बिल्कुल ठीक आया। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे तब भी x और y की वैल्यू यही आने वाली है, -2 and 5, ठीक है। इस तरह से एफिशिएंसी ऑफ दीज मेथड्स आपको पता लग सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ना स्टेटमेंट लिखी होगी, जो भी कंडीशन है आपको उस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में बनाना है, और अगर उसके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट रीड करती हूँ और उससे अलजेब्रिक इक्वेशन बनाती हूँ किस तरह से बने, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट सुनिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। मतलब कि जो मंथली चार्जेस और हॉस्टल के चार्जेस वो फिक्स होते हैं, ठीक है। और जो बाकी के पैसे वो डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितने दिन खाना खाया है, और दिन खाना खाया, ठीक है। स्टूडेंट ए की बात चल रही है कि उसने 20 डेज के लिए खाना खाया और उसको पैसे देने पड़े 1000 रुपीज। स्टूडेंट ए की बात चल रही है, ठीक है। और स्टूडेंट बी ने 26 डेज के लिए खाना खाया, उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 1180 रुपीज, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको फिक्स्ड चार्ज दी हुई है मंथ की, कि इतने पैसे आपके एक मंथ के लगते हैं। अगर आप उससे कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं तो आपको इतने इतने और देने पड़ेंगे। मान लीजिए एक मंथ में एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपए, ठीक है। आपने एक मंथ खाया 100 रुपए देंगे, और अगर आपने एक दिन और खाया तो 10 रुपए और देने पड़ेंगे, 2 दिन और खाया तो 20 रुपए और, ऐसे 10-10 बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होता है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है फिक्स्ड अमाउंट जो पूरे मंथ की है, और एक जो एक दिन की बढ़ रही है, ठीक है। तो जो कैलकुलेट करना है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मंथली फिक्स्ड, है ना, हॉस्टल चार्जेस। तो हम लिखते हैं लेट मंथली फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस। इसको आप चार्जेस है तो रुपीज में लेंगे, एक्स रुपीज, ठीक है। दूसरी चीज कैलकुलेट करनी, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पाई ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट कंडीशन में उसने ए स्टूडेंट की बात की है ना, उसने 20 दिन खाना खाया था। अगर मैं ए स्टूडेंट की बात करूं, उसने 20 दिन खाना खाया है, ठीक है। तो उसको मंथली चार्जेस तो देने ही पड़े, साथ में उसको 20 दिनों के और देने पड़े। अगर एक दिन के y रुपीज है तो 20 दिनों के कितने हो जाएंगे, 20y, और टोटल पैसे उसने कितने दिए थे, 1000। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं बी स्टूडेंट की बात करूं, उसने मंथली फिक्स चार्जेस तो दिए ही थे, उसने कितने दिन खाना खाया था, 26 दिन। तो ये 26y कितने थे उसके, 1180। तो ये आपके पास दो कंडीशन आ गई। अब आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए सब्स्टिट्यूशन ही लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। आपको माइनस में ले आते हैं इसको, सेट करते हैं।
इसको तो चाहे मैं 26,000 ही लिख देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से y कैलकुलेट कीजिए। माइनस का ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आपको सबसे पहले इन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर देते हैं ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने लगे सबसे पहले हम, यानी तो यहाँ से x जो है वो आएगा, x आ जाएगा आपके पास 400 और y को कंपेयर करूँ अगर तो ये आ जाएगा y आपके पास 30। तो x आ गया 400 और y आ गया 30। तो जो आपने डिनोट किए थे वो निकाल लेते हैं अब। therefore मंथली फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस कितने आ गए, कितने लिए थे हमने x ना, x की वैल्यू आई 400, तो रुपीज, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। तो अब लिख लेंगे मंथली फिक्स चार्जेस थी ₹400 की, और जो एक एक दिन उनको पड़ रहे थे एक्स्ट्रा वो थे ₹30। इस तरह से सॉल्व करके आप इजीली आंसर भी कैलकुलेट कर सकते। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A fraction becomes 1/3 when it's subtracted from the when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। एक फ्रैक्शन है आपके पास, तो फ्रैक्शन तो ऑफ कोर्स हम इसी तरह लिखेंगे, फ्रैक्शन की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पता ही नहीं है ना, तो हमने वही तो कैलकुलेट करना है x/y, ठीक है। तो आप लिख लेना कि आप न्यूमरेटर को ले लेते हैं x इस तरह से, और डिनोमिनेटर को, ठीक है, y ले लेते हैं। ये आपकी फ्रैक्शन है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा था कि अगर अगर उसने कहा था अगर न्यूमरेटर से 1 ऐड हो जाए, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो आंसर आता है 1/3। तो न्यूमरेटर था x, न्यूमरेटर से 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, बाकी सब वैसे रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका, ये कंडीशन बन जाएगी। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास बनेगा इस तरह से, ये बन गया, तो ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये बनेगी, है ना। चलिए दूसरी कंडीशन क्या उसने बोली है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि इफ 8 इज एडेड इन डिनोमिनेटर, तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट आ गया। सेकंड केस में आपको डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो क्या बनती है फ्रैक्शन 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा, ये लीजिए, ये बन गया। मैंने कांस्टेंट को इस साइड इसलिए रखा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है, तो उसके लिए इसको इस साइड रखना चाहिए, है ना। चलिए अब ये दो इक्वेशंस जो है इन दोनों को ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। क्या बना, -1 -1 -3 -8 4 3 and 4 -1 -1, यही बना। इनको सॉल्व करें तो x बाय क्या बना, -8 इंटू -1 8 -3, और इधर बनेगा -3, ये बन गया। ब्रैकेट्स खोल देते हैं, 8 -3 तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ,
ये बना। तो x/5 किसके इक्वल आएगा, y/12 इज टू 1/1। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को इक्वेट करो। तो x/5 किसके इक्वल आया 1, x क्या आ गया 5, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y वाली को टर्म को इक्वेट करो, y क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपके पास न्यूमरेटर आ गया x यानी 5 और डिनोमिनेटर कितना आ गया 12। तो फ्रैक्शन कितनी बनी, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बन गई आपके पास 5/12। देखिए फ्रैक्शन ऑफ कोर्स यही बनेगी, क्योंकि न्यूमरेटर हमने x और उसको डिनोमिनेटर को लिया y, तो जो वैल्यूज आई वो मैंने एज इट इज पुट कर दी, तो यही आपकी बन जाएगी फ्रैक्शन। इजी है, बस आपको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट को ये जो मैंने इक्वेशन बनाई ना, ये मेन थी इसमें सीखने वाली, किस तरह से बनानी है, कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है वो देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। उसके टेस्ट में 40 मार्क्स आए हैं और उसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स गलत हो रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए। had 4 मार्क्स मिले अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। उसको 4 मार्क्स मिले करेक्ट के लिए और 2 उसके डिडक्ट हो गए इनकरेक्ट के लिए। 2 कंडीशंस बतानी। ठीक है, आपको बताना है कि यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। आपको ये बताना है कि उसके कितने क्वेश्चंस, को टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो पहले आपको राइट और रॉन्ग बोले आप लिख लीजिए। आपको राइट और रॉन्ग नहीं बताना कितने क्वेश्चंस, तो लिख सकते हैं आप। थर्ड पार्ट है ये, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। उसने कितने क्वेश्चंस जो राइट किए हैं आप उसको x ले लीजिए और रॉन्ग बाय ले लीजिए। अच्छा, उसने कंडीशन बोला कि उसने 3, पहली कंडीशन में उसने 3 सही किए हैं, है ना, तो 3 सही कर रहे हैं, तो मतलब ये कंडीशन 1 है, तो मैं बनाऊंगी 3x 3 कंडीशन, और गलत किया था a की, तो वो y रहेगा, है ना। अब ये बताओ यहाँ प्लस का साइन आएगा क्या माइनस का? प्लस का नहीं आएगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग हुई थी, तो जितने उसने सही किए थे उसमें से गलत वाले क्या होंगे माइनस, फिर जाके उसके 40 मार्क्स बनेंगे। तो ये थी आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला था कि 4 जो थे राइट के लिए मिले थे, तो 4x, और रॉन्ग के लिए कितने मिले 2 मिले रॉन्ग के लिए, तो टोटल बने थे 50। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपको बेसिकली ना नंबर ऑफ राइट, और जब आप नंबर राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस निकाल लेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर लेते हैं। -40 इज इक्वल्स टू 0, -50 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अच्छा लगाए जरा इस पे, फिर 2 पे आता है -1 -2, ठीक है, इस तरह से। तो ये x बाई क्या आएगा 50 - 80, और ये बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें। (160 + 150 हो जाएगा, तो मिल जाएगा -10, और यहाँ से आ जाएगा -2। तो x कैलकुलेट करने के लिए मैं इन दोनों को इक्वेट करा देती हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, 50 - 80 यहाँ माइनस आएगा ना 80 के साथ। चलिए x कैलकुलेट करने के लिए मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो ये आएगा x बाई -30 इज इक्वल्स टू -1/2। x यहाँ से आ जाएगा -30 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x आ गया 15। उसी तरह से y को कंपेयर करते हैं, -10, ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू
-10 by -2 कटिंग हो जाएगी 5। तो नंबर ऑफ x आ गया 15 और y आ गया 5। तो आप लिखेंगे आपके नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने आए हैं 15। ठीक है, ये आ गया 5। अब आपको निकालना क्या था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। वो कैसे निकालेंगे, रॉन्ग जिसने अटेम्प्ट किए वो भी हैं, राइट जितने अटेम्प्ट किए वो भी हैं। तो क्या करना है, प्लस ही तो करना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस attempted plus wrong question attempted। ठीक है, तो ये बनेगा फिर 15 + 5 यानी 20 आंसर। मतलब उसने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 20। ठीक है, आपने इसमें मेन देखना था ये इक्वेशंस किस तरह से बनानी है। ठीक है, अगर ये बनानी आ जाएगी तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी मेथड हो इजी हो जाएगा। बस आपको ये बनानी आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये आ गया आपके पास 20 आंसर। तो आप लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, वहां पर दो प्लेसेस मार्क कर दिए हैं ए और बी। कितने डिफरेंस की दूरी से है 100 किलोमीटर की। ठीक है, कार जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है और दूसरी कार बी पॉइंट से स्टार्ट हुई है सेम टाइम पे। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर एक कार ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में लेकिन स्पीड उनकी डिफरेंट है तो वो 5 घंटे में मिल रही है। ठीक है, लेकिन इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स। आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है उनकी, दोनों कार्स की। तो समझ लगी क्वेश्चन। दो पॉइंट्स थे ए और बी, ये आपस में कितनी देर से है किलोमीटर, 100 किलोमीटर से दूरी पे। इधर को अगर 1 आवर में मिल रही है, आपको स्पीड कैलकुलेट करना है। 2 कंडीशंस आपको गिवन है। देखिए सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है वो यहाँ हम लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको जो आपको स्पीड दोनों कार्स की, अच्छा आप प्लेसेस ले लीजिए। ए और बी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए बी ना, तो हम लिखते हैं लेट द स्पीड कैलकुलेट करनी ना ऑफ कार एट प्लेस ए। जो ए पर है कार उसकी स्पीड हम x ले लेते हैं। x की यूनिट्स क्या होते हैं, स्पीड की यूनिट्स क्या होती है किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से स्पीड एट पोजीशन b। अब उसने पहली इक्वेशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन में उसने कहा था कि 5 घंटे लगने हैं उन्हें टोटल। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ 5 घंटे लगने हैं, फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में जिसमें 5 आवर्स लगने हैं, है ना। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको निकालना है डिस्टेंस। पहले हम कार ए का निकालते हैं, डिस्टेंस कवर बाय कार। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, वो कितना आ जाएगा। अगर ये 5x था स्पीड कितनी थी उसकी y और टाइम कितना था 5, तो ये बन गया 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास दोनों की वैल्यूज। हम अपने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हमारी इक्वेशन, देखिए दोनों ने पास आना ना एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे दोनों के डिस्टेंसेस को माइनस करेंगे। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 100। ओके, तो इसको मैं 5 को कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस वाई जो है मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 बन गई। अब देखिए ये तो हो गया था 5 आवर्स के लिए। 1 आवर के लिए क्या करेंगे, सेम यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा कार ए का डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए पहले 5x स्पीड इनटू टाइम 5x, अब स्पीड कितनी है x, लेकिन टाइम कितना हो गया है 1, तो वो x ही रहेगा। कार बी के लिए भी y रहेगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे x प्लस y की, एक थी दोनों पास आ रहे हैं, एक थी दोनों दूर जा रहे हैं। ठीक है,
तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो इसको भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया है जैसे हम करते आ रहे हैं। दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए इनको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ सॉल्व करके देखते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो 1 है इसके लिए लिख लेते हैं जो भी आपका फॉर्मूला था हमने यूज करते हैं ना, 1 -1 +1, ठीक है, और 3 पे आया -20 -100, 1 पे है 1 1 और ये, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा इसका काम खत्म। चलिए माइनस और प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें। -20 माइनस -100 +100, इन दोनों को करें 1 -1 यानी +1, तो ये बनेगा x/120। ठीक है, तो जब x को कैलकुलेट करना है तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास x/120 = 1/2, तो ये कटिंग होके आपके पास बन जाएगा x 60। ठीक है, y कैलकुलेट करेंगे, इसको कंपेयर कर देते हैं, y आ जाएगा 40। ठीक है, तो आपके पास आ गया स्पीड ऑफ कार A की स्पीड आ गई है 60 km/h और कार B की स्पीड आ गई है 40 km/h। यूनिट्स का आपने खास ध्यान रखना है, बिकॉज यूनिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पीड है, टाइम चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हमने स्पीड निकाली है, स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं, km/h। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है जो रिड्यूस हो गया है 9 स्क्वायर यूनिट से। इफ लेंथ इज रिड्यूस, अगर लेंथ को 5 यूनिट से कम कर दें तो उसका एरिया भी रिड्यूस हो जाता है, और ब्रेथ को अगर 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें तो जो इफ द इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेस बाय 67। दो कंडीशन दी है, लेंथ और ब्रेथ के साथ जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है उसके आपके एरिया पर फर्क आ रहा है। आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। लिखा है डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, ये तो क्लियर ही है। क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ को x लो, ब्रेथ को y लो और चुपचाप से फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दो। इसके लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना जरूरी है, वो तो आप सभी को पता ही होगा ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो आपको निकालना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं x, ब्रेथ कितनी लेंगे y। ठीक है, लेंथ ब्रेथ आ गई मेरे पास। अब आप बता दो एरिया क्या बनेगा फिर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी यहाँ हो जाएगा xy स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मुझे नहीं पता ना सेंटीमीटर में मीटर में, तो मैं स्क्वायर यूनिट्स। अब पहली कंडीशन में उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो लेंथ है वो 5 यूनिट से कम होगी, यानी x -5, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या कहा था, इंक्रीज होगी 3 से, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया क्या बनेगा आपके पास, उसने कहा था एरिया जो होगा वो भी 9 से कम हो जाएगा, 9 यूनिट से। तो जो जितना टोटल था उसमें से हम -9 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो आपकी इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास xy + 3x - 5y। ठीक है, -15 = xy -9। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगी तो ये बन जाएगा 3x - 5y - 6 = 0। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब बात करें सेकंड कंडीशन की। देखिए सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा था कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बढ़ रही हैं 3 और 2 से। ये 3 से बढ़ेगी, ये 2 से, और एरिया भी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा 67 से, तो ये इस तरह से बढ़ गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व करें। x को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर 3 को करवा दो, इस तरह से आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x + 3y
-60 हाँ 61 बन जाएगा ना, 67 -6 करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। अगला काम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना और उसे सॉल्व करना। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। बताना आप मुझे वैल्यूज किस तरह से लिखनी है। 2 पे है आपके पास -5 और +3। ठीक है, तो ये बनेगा -5 और 3 -61 है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 और 2, और ये तो ये लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करें अगर, ठीक है, ये मैं यूज कर देती हूँ। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना है। चलिए करते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर ये भी रहने देते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं तो सिंपल ही हो जाएगा 9 -10। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें। ठीक है, अब तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ मुश्किल नहीं। इनको तो हम ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा 171। ठीक है, तो x कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। 323 को कंपेयर करेंगे हम 1/19 से, तो x आएगा आपके पास 323/19, और ये कटिंग हो जाएगी 17 पे, x आ जाएगा 17। इन दोनों को कंपेयर करें y के लिए, 171 = 1/19। y क्या है आपके पास 171/19, ये कटिंग होके आपके पास आएगा 9। तो x आ गया 17, y आ गया 19। ठीक है, निकालनी क्या थी, डायमेंशंस ही निकालनी थी ना रेक्टेंगल की। तो डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेड्थ, तो आप लिख दो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई 17 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी आई, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो आ जाएंगी 9 स्क्वायर यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में एरिया पूछा हुआ तो आप सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं 17 × 9 करके। ठीक है, तो आप अगर आप में लिखना चाहें तो डायमेंशंस आ गई आपके पास 17 × 9। आप इस तरह से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सारा स्टेटमेंट्स हम खत्म होते हैं आपके। ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि अगर अलजेब्रिक फॉर्म में बनाना ठीक से आए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो आई थिंक इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि क्रॉस प्रोडक्ट आप सॉल्व कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम आएगी जो आप अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं वहां। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से सब क्लैरिटी हुई हो सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी क्रॉस प्रोडक्ट या बाकी के मेथड्स के ऊपर, और पूरी एक्सरसाइज भी आपके पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।